नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। नजर डालते मुख्य हेडलाइंस पर। नहीं रहे बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह, दिल्ली के मेदांता में ली अंतिम सांस। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में रूडी शहनवाज को आउट करने पर भाजपा की सफाई, मीडिया पर फोड़ा ठिकरा। और पटना विश्वविद्यालय के स्नातकों में नामांकन के लिए पहला कट ऑफ लिस्ट आज होगा जारी, मंगलवार से होगा नामांकन। अब खबरें विस्तार से। सूबे के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया। वह कुछ दिन पहले से ही बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनको दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मंत्री विनोद कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के कटिहार के रहने वाले थे और उनकी गिनती बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं के रूप में होती थी। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक थे और लगातार 3 बार विधायक रहे। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी समेत कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके कारण इलाज के लिए पटना से उनको एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली भेजना पड़ा। वहीं इस बार तबीयत खराब होने के कारण बीजेपी ने उनकी पत्नी निशा सिंह को टिकट दिया था। आपको बता दें कि विनोद सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता थे। पूरे बिहार में शोक की लहर फैली हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बीजेपी द्वारा जारी किए गए स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया, लेकिन बिहार के इन 2 कद्दावर नेताओं की जगह नहीं मिली है। बीजेपी की सूची से राजीव प्रताप रूडी और शहनवाज हुसैन को शामिल नहीं करने पर पार्टी नेतृत्व के फैसले काफी चौंकाने वाले हैं। इन नेताओं ने भी इस पर अंदर ही अंदर दुख प्रकट किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पटना के राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर आयोजित समारोह में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही संबोधित करते हुए कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपने त्याग और राष्ट्रभक्ति से देश की राजनीति को नई दिशा प्रदान की है। राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति उनका समर्पण वंदनीय था। आपातकाल के समय लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने अत्याचारी शासन की घोर यातनाएं सही। श्री सिंह ने बताया, राजमाता सिंह की जयंती पर उनके राष्ट्र के लिए किए गए त्याग और समर्पण के लिए उन्हें नमन किया। कोरोना की वजह से लंबे वक्त तक स्कूल व कॉलेज बंद थे। नए साल के लिए एडमिशन भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय ने नए साल के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया कल यानी 13 अक्टूबर से शुरू की जा रही है। इसके लिए सोमवार को कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा। मंगलवार को काउंसलिंग का पहला दिन होगा और इस बीए में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की होगी। वहीं बीएससी के लिए काउंसलिंग 14 अक्टूबर को किया जाएगा। सासाराम के प्रथम चरण में विधानसभा चुनाव का मतदान है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल की कंपनियां सासाराम में पहुंच चुकी है तथा वह लगातार गश्त लगा रही है। सासाराम के शहरी इलाकों में सीआरपीएफ के जवानों ने मार्च निकला तथा लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उद्देश्य से गली मोहल्लों का भ्रमण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान जिला पुलिस के भी जवान साथ दिखे। चुनाव को देखते हुए लगातार सेना गश्त कर रही है, किया जा रहा है। प्रकाश नाथ मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसी मूल मंत्र के साथ मारवाड़ी सेवा समिति पटना सिटी द्वारा पटना के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय हरिप्रसाद जी सुरेखा के पुण्य स्मृति में शहीद भगत सिंह चौक के पास अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराज धीराज श्री अग्रसेन जी के महाराज रसोई का भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आज राधे अमृत होम राधेश्याम परिवार की तरफ से किया गया है। इसका आयोजन हर महीने हम लोग कहीं ना कहीं पटना की विभिन्न जगह पे करते हैं।
राधे अमृत को भूखे के अन्न और प्यासे को पानी, ये ध्येय रखते हुए हमारे संस्थापिका श्री शोभा गुप्ता जी ने शुरुआत की थी। उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्थापक चक्रेश अग्रवाल जी इस व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? पंकज गोयलकर। पूर्णिया के नगर प्रखंड के चंपानगर ओपी थाना क्षेत्र में चंपानगर बाजार समिति में खुलेआम प्रतिबंधित नशा जैसे स्मैक, गांजा, कोडीन आदि का सेवन और बिक्री जाती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन चोरी का घटना आम हो गई है। स्मैक और ड्रग्स का सेवन नाबालिग युवक भी करने लगे, जिससे आने वाली पीढ़ी इस बाजार में सुरक्षित नहीं है। मोहम्मद साहिब। मोहम्मद साहिद, घर कहाँ है? मसूरिया। वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13। पिताजी का क्या नाम है? एमडी जाहिर। हाँ, एमडी जाहिर। मोहम्मद जाहिद। मसूरिया, वार्ड नंबर 13 घर हुआ। वार्ड नंबर 13। तो क्या धंधा करता है? तुम कौन काम करता है? पढ़ाई करता है। स्मैक भी पीता है? कितना दिन से पी रहा है स्मैक? 7 महीना। 7 महीने से। स्मैक छूटता नहीं है, छोड़ने की कोशिश किया है कभी? कोशिश की है, नहीं छूट रहा है। नहीं। काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है छोड़ने में। तो स्मैक जो आप लेते हैं, मना अभी ये जो घटना, हम जहां अभी खड़े हैं चंपानगर में, तो यहाँ का एक ग्रामीणों का ये आरोप है आपके ऊपर, और आपको पकड़ के रखा है अभी कि आप इसका मोबाइल चोरी कर लिए हैं। क्या ये बात सत्य है? हैं? किसका मोबाइल लिया है? सिंटू। उसके पिताजी का नाम? स्वर्गीय रघु विश्वास। मोबाइल क्या कैसे लिए आप उससे? क्या बोले? बात करने के लिए। बात करने लिए मोबाइल बेच दिए। किसको बेचे आप? बुढ़िया में चुन्ना नाम का लड़का। स्मैक जो आप पीते हैं, इसमें किससे चंपानगर में लेते हैं? चांद है। पूरा नाम बोलिए उसका। मोहम्मद चांद। उसके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम को नहीं पता। स्मैक बेचता है वो। और उसके बाद हो गया संजय क्या? पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम नहीं जानते। संजय कहाँ उसका? जो है दुर्गा मंदिर के आगे। दुर्गा मंदिर के आगे। संजय क्या नाम? संजय शाह। उससे स्मैक लेते हैं। और किससे लेते हैं? 2 आदमी हुआ, चांद, संजय शाह। और उसके बाद मंडी में आएगा। मंडी में क्या नाम है उसका? पलटा नाम है। पलटा। पूरा नाम क्या नहीं पता। पलटा। और किससे लेते हैं इसमें? और कोई छेदी है। छेदी पहले बेचता था, अभी तो नहीं बेचता। अभी नहीं बेचता। छेदी से भी लेते थे पहले लेते। मना इसमें कि ये लोग सेलिंग कितना दिन से कर रहा है? लोग इसमें कितना दिन से बेच रहा है? 3 साल। 3 साल से स्मैक बेच रहा है। प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाया इसको। चुन्ना जिसके पास तुम मोबाइल बेचा, वो भी तो साला यही काम करता है। अच्छा, जिसके पास मोबाइल आप बेचे हैं उसका क्या नाम है? चुन्ना। मोहम्मद चुन्ना। क्या करता है वो? पता नहीं। वो भी स्मैक बेचता है। तो मोबाइल कट कम बेचे आप उससे? मोबाइल का टका पैसा नहीं लिए तुझसे। क्या लिए थे? वही स्मैक दिया। कितना? ज़्यादा 2 को दिया। 2 पड़िया। बोले तो उसको कि मोबाइल हम ले लेंगे फिर रिटर्न। बोला ठीक है, रिटर्न ले लेना तुम मोबाइल। मना आप पैसा देते तो मोबाइल वो रिटर्न करता है। 2 पुड़िया पीने के लिए आप लिए थे। चलिए ठीक है। पलटा। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है? क्या नाम है? बोलिए ना खुल के। क्या लिया था मोबाइल आपसे? तू सनी सब मंगल में मतलब तू झंझट कर रहा हमरा अपने। अरे पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम बोलो ना। पिताजी का नाम बोलो ना, क्या है नाम? तो इसका मतलब तुम चोर है कीजिए। भरचल गोस्वामी नाम है। भरचल गोस्वामी पिताजी का स्मैक बेचता है? नहीं बेचता है तो भाग कह रहा है। तो डायरेक्ट बोलो नहीं बेचते हैं, तो कैसे तुम्हारा नाम बोल दिया चोर स्मैक बेचता है? वो हमरा उससे झगड़ा हुआ इसीलिए नाम बोल दिया। इसलिए झगड़ा हुआ था मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल वो लेकर भाग गया, तो फोन करते करते तो बाद में झगड़ा करते मोबाइल तुम्हारा लेकर भाग गया। फिर दूसरा दिन पकड़े तब दिया मोबाइल। ओ मैंने इसका मतलब वो चोर सातिर चोर है। हाँ, किसी से मोबाइल लेता है, बात करते करते भाग जाता है। मना ये सातिर चोर है। वो कहाँ घर है उसका? उसका तो वहाँ मसूरिया घर है। मसूरिया घर है। मना झगड़ा हुआ था इसलिए तुम्हारा नाम फंसा दिया। वो बेचता नहीं ना इसमें? तो वही तो पूछ रहे हैं। मतलब तो से कल बात करेंगे। दोस्त बोला? हाँ। आप इसका दोस्त हैं? नहीं बोला, जैसे मोबाइल मांगता है ना पार्टनर, दोस्त मोबाइल दो, थोड़ा हम बात करेंगे कॉल। हाँ, तो दिए इसको मोबाइल। क्या नाम बोले आप अपना? सिंटू कुमार। पिताजी का नाम? रघु विश्वास। क्या करते हैं आप? दुकान करते हैं फील्ड पे। कौन सी का? यही लिट्टी सिंगड़ा का। लिट्टी सिंगड़ा की दुकान है। हाँ।
तो बोला वहीं दो फील्ड में बोला था। हाँ फील्डे भी बोला था। तो मोबाइल लिया आपसे, हाँ फिर मोबाइल लिया, बोला कि दोस्त थोड़ा दो हम बात करेंगे, दे दिए उसको। 500 मिनट नहीं हुआ मोबाइल लेकर गोल हो गया। फिर नहीं मिला आपको? नहीं मिला, आज मिला ये। कहाँ पर मिला आपको? यहीं पे। फिर यहीं पर इसी जगह मिला? हाँ, वहाँ कोर्ट पे मिला। जी सर। तो इसका कारण आप बता सकते हैं कि मना आपसे मोबाइल लेके चोरी कर लिया, बेच भी दिया मोबाइल को, फिर आप ही के घर के पास मिला, इसका क्या कारण हो सकता है? विनाश का। फिर यहीं पर क्यों आ गया ये? यहाँ पर नहीं, बगल में वहाँ मिला रोड पे। हाँ, क्या बोला ये? इसको जो आप पकड़े तो क्या बोला ये? तो बोला कि 2 दिन में मोबाइल दे देंगे आपको। तब जो था वो बड़ा था, वो बोला चलो घर चलो, जिसका मोबाइल चुराया उसका घर चलो। तो लेकर आया यहाँ पे। तो क्या कीजिएगा आगे, आपका क्या मर्जी है? क्या मर्जी, मोबाइल लेंगे इससे हम। चलिए ठीक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अररिया एसडीपीओ के नेतृत्व में शहर 1.5 फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें एसडीपीओ, नगर थाना अध्यक्ष सहित भारी संख्या में पुलिस बल और पारा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल थे। यह फ्लैग मार्च नगर थाना से प्रारंभ होकर एडीबी चौक 0 माइल होते हुए मुख्य बाजार पर आकर खत्म हुआ। इस मौके पर एसडीपीओ ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही वाहनों की भी चेकिंग जारी है। उद्देश्य ये है कि लोग जो है आगामी विधानसभा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं बिना डर एवं भय के वातावरण में अपना मतदान करें और जो भारत का जो ये त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दूसरा कि इस फ्लैग मार्च के द्वारा एरिया डोमिनेशन और जो कुख्यात अपराधकर्मी है, इसके घर पर भी लगातार रेड छापामारी किया जा रहा है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और जो गिरफ्तार नहीं हो रहे न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 मतदाता के कार्य में लगाने को लेकर बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल दलपति महासंघ के स्थानीय सुभाष स्टेडियम संघ की ओर से बैठक आयोजित किया गया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर निर्णय लेते निर्वाचन प्रतिनियुक्ति के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष हातिम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली व बिहार सरकार के वित्त विभाग एवं राज्यपाल के आदेश पर हम ग्राम रक्षा दल दलपति को लोकसभा विधानसभा निर्वाचन से संबंधित करने में लगाने की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में ग्राम रक्षा दल व दलपति के सदस्य को भी निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति कर्मी माना गया है। मैं यहाँ पर बैठक ये मुद्दे लेकर किया हूँ कि बिहार सरकार ही नहीं, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा हम ग्राम रक्षा दलों के लिए यह बिहार विधानसभा 2020 का जो चुनाव आ रहा है उसमें मतदान केंद्र में हम लोगों को सुरक्षाकर्मी के बल का प्रयोग करने के लिए हम लोगों को प्रतिनियुक्त करने का आदेश आया है भारत सरकार और बिहार सरकार राज्यपाल का आदेश से। उसी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं। इसमें क्या चर्चा की आप लोग? इसमें चर्चा ये किया है कि ग्राम रक्षा दल को बिहार विधानसभा 20 का चुनाव में जितने भी मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्रों में इस ग्राम रक्षा दल को तैनात किया जाएगा और उसमें जो न्यूनतम मजदूरी होती है उसका भी जिक्र किया गया है। और दूसरा जिक्र किया गया है कि उसमें किसी तरह का अप्रिय घटना घट गया, मृत्यु हो गया, टूट भांग हो गया तो उसमें 30 लाख मुआवजा देने की प्रक्रिया है वित्त विभाग से। जी, मेरा नाम मोहम्मद हातिम, जिला अध्यक्ष ग्राम रक्षा दल दलपति महासंघ अररिया। राजद के हरसिद्धि विधायक रहे राजेंद्र राम की जिनका टिकट इस बार राजद से कट गया है। हालांकि टिकट कटने के पीछे राजेंद्र राम ने पार्टी के एक शीर्ष नेता पे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में पिछली दफा 4 विधायक ने जीत हासिल किया था, जिसमें राजेश कुमार के साथ राजेंद्र राम भी शामिल थे। इस बार पार्टी ने दोनों विधायक को टिकट नहीं दिया है, जिसमें आरोप है कि इस खेल में पार्टी के एक बड़े नेता का कारनामा है। वहीं टिकट कटने के बाद राजेंद्र राम ने घोषणा किया कि वह पार्टी के लिए वफादार हैं और रहेंगे, साथ ही चुनाव में इस बार नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच वे 5 वर्ष तक के राजनीतिक रूप में वनवास काटेंगे। और जहां तक मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिन में जो चुनावी माहौल है, इस चुनाव में मैं पार्टी लाइन से अभी अलग नहीं जा पा रहा हूं। मैं पार्टी में हूं और जब तक पार्टी के वरीय नेताओं और सुप्रीमो का कोई निर्देश नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने आवाज़ पर बंद हूँ। इससे आगे चुनाव नहीं लड़ने का मैं निर्णय लिया हूँ।
कारण कि पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुझे टिकट मिली थी, मैं विधायक था और आने वाले दिन में मैं 5 वर्षों तक एक वनवास के रूप में परंतु अपने हर स्थिति के मतदाता मालिकों और कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ दुख बांटने का काम करूंगा। मुझे यह नहीं लगा कि मुझे लालू जी के दरबार और क्षेत्र के मतदाता मालिकों के दरबार के अलावा तीसरा भी कोई दरबार करना है। और तीसरा दरबार कुछ इस तरह से लगा कि कुछ बड़े नेता हैं जो मोतिहारी से ताल्लुकात रखते हैं, या दल से ताल्लुकात रखते या दल से ताल्लुकात नहीं भी रखते। उनको ये लगा कि राजेंद्र राम की कद, बढ़ती हुई कद हम लोग के राजनीति पर को हल्का करेगा, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है। उनके अंदर जलन हो गई, जिसके कारण एक भारी साजिश रच करके मेरे यहाँ का भी एक आध नेता को लेकर के एक भारी साजिश रच करके मेरे टिकट को, मेरे नेता को भ्रमित करके और मेरे टिकट को कटवाने का काम। वो आपके दल के नेता हैं या एनडीए के नेता हैं? कहाँ? एनडीए का नेता नहीं, मैं आपको बताया कि मोतिहारी से ताल्लुकात रखने वाले कुछ दल के और कुछ दल के बाहर के नेता, जो बड़े नेता हैं, उनके साजिश का शिकार आंसू गिर रहा है सर। और रात और दिन हमारे नेता जनता के बीच में सेवा करते रहे और क्षेत्र भ्रमण करते रहे। हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि प्रदेश प्रवक्ता लालू यादव सुप्रीमो ने हमारे नेता को इतना मान सम्मान से टिकट देने का काम किया है और जिताने के बाद में उन्होंने बिहार पूरे प्रदेश का प्रवक्ता बनाए। मगर हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता माननीय जोधा ब्रिगेडियर राजेंद्र कुमार राम का टिकट पर इतना घात पहुंचाया जाएगा। मगर ये टिकट कट जाने से सर पूरे विधानसभा के पूरे समुदाय से मतदाता बंधु आंख से ढप ढप आंसू बहा रहे हैं। राजद के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि विधानसभा के तीसरे चरण में सरायरंजन विधानसभा का चुनाव होना तय है, जिसके लिए महागठबंधन के जदयू ने कत्तावर नेता विजय कुमार चौधरी के विरुद्ध अरविंद कुमार सैनी को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। उन्होंने सरायरंजन विधानसभा के विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया और उन्होंने बताया कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो वैसा समाज जो 15 सालों से विकास से वंचित रहा है, उन समाज तक हम विकास की धारा पहुंचाने का काम करेंगे। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में जो भी वंचित लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, यहाँ जिस गांव में कभी विकास का काम नहीं हुआ, यदि आप चलते तो हम दिखाने का काम भी करते। इस क्षेत्र में जहां पर एक सड़क नहीं बना है, जिस टोला में सड़क जाने की व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों को हम प्राथमिकता के आधार पर, जो विद्यालय जो है सो टूटा हुआ है, जहां पर पानी का व्यवस्था नहीं है लोगों को पीने का, इन्हें गिने चुने हुए टोले में जो है सो काम हुए हैं। पहले हम प्राथमिकता के आधार पर जो वंचित लोग हैं सभी सुविधा से मैं उनको सुविधा देने का काम करूंगा, उनके बीच में काम करने का काम करूंगा, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।